बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी टाइम्स। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिप्रेशन। कि डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक नफ्सियाती बीमारी है। डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन है। हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और ये एक आम सी बात है और हमें सैडनेस भी फ़ील होती रहती है और ये उदासी कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है। परेशानी की बात तब शुरू होती है जब ये उदासी, टेंशन कंटिन्यूअसली हमारी ज़िंदगी में कायम रहे और हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करना शुरू हो जाए। जब लोग डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं तो उस टाइम वो ज़्यादातर लोगों से अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? खुद को अकेला रहना पसंद करते हैं, वो पसंद नहीं करते कि हमारे पास कोई आए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में जो है वो चल रहे होते हैं। वो हर एक चीज़ में नेगेटिविटी उन्हें दिखाई दे रही होती है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। तो तब ये परेशानी की बात जो है ना तब स्टार्ट होती है जब लोगों में इस तरह के सिम्पटम्स जो हैं वो पाए जाएँ। तो जो लोग डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं उन लोगों को हमें गैर ज़रूरी सजेशंस नहीं देने चाहिए, बल्कि उनकी बात को समझना चाहिए और उन्हें बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं करवाना चाहिए कि हम उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। उनकी बात को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उनकी बातों को एक्नॉलेज्ड करना चाहिए ताकि वो जल्द अज़ जल्द बेहतरी की जानिब जो है वो जा सकें और उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनकी बातों को समझना चाहिए और जब भी आप अपनी अपनी सराउंडिंग में इस तरह के लोगों से मिलें या किसी पर्सन में इस तरह डिप्रेशन महसूस करें, फ़ील करें, आपको लगे कि इस इंसान को डिप्रेशन है, तो आप फ़ौरन उसे सपोर्ट करें, उसकी हेल्प करें और इसे एक अच्छे क्वालिफ़ाइड साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएँ ताकि उसकी मज़ीद हेल्प की जा सके और ख़ुद भी नेगेटिव थॉट से दूर रहें। और ज़्यादातर जो डिप्रेशन लोगों में पाया जाता है वो माइल्ड डिप्रेशन पाया जाता है। स्वेयर डिप्रेशन बहुत कम लोगों में पाया जाता है। माइल्ड डिप्रेशन सबसे ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। ये रिसर्च भी की गई है। माइल्ड डिप्रेशन है वो सबसे ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। तो इसके साथ साथ जो हमारी डाइट है उसका बेहतर होना, अच्छी डाइट होना वो बहुत ज़रूरी है। डाइट जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस स्ट्रेसफुल इवेंट से स्ट्रेसफुल इवेंट ये जो हमारी ज़िंदगी में आया होता है इससे अब खुद को बाहर निकालने में एक अच्छी डाइट जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें लेमन आ जाता है, ब्लूबेरीज़ आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं, ग्रेप्स आ जाते हैं। उसके बाद हमें विटामिन ई का इस्तेमाल करना चाहिए और फिर फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, सोयाबीन्स, इन सब चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज रखने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हर इंसान में पाया जाता है। ये चीज़ें हर इंसान में पाई जाती हैं। करना क्या है कि हमें इन चीज़ों के साथ कोप करना आना चाहिए कि हम किस तरह, अगर हम इस तरह के स्ट्रेसफुल इवेंट में हैं तो हम किस तरह इस स्ट्रेसफुल इवेंट से बाहर निकल सकें। तो हमें इन तमाम चीज़ों से कोप करना आना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि इसके क्या कॉजेज़ हैं। जेनेटिक्स है, ठीक है, ड्रग्स हैं, स्ट्रेस है, पुअर न्यूट्रिशन है, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं। उसके बाद इसके सिम्पटम्स हैं जिसमें सैडनेस आ जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ आ जाता है, ठीक है, लूज ऑफ एपिटाइट आ जाता है, फीलिंग ऑफ एंजाइटी आ जाता है, ठीक है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम स्लीपिंगनेस आ जाता है, लो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, सुसाइड के थॉट्स आ जाते हैं। ये सब चीज़ें इसकी सिम्टम्स में शामिल हैं। फिर अब हम बात करेंगे कॉमन ट्रीटमेंट टाइप्स फॉर डिप्रेशन। इसमें सबसे पहले आ जाता है साइकोथेरेपी, सीबीटी, जिसे हम कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। इससे कहते हैं कोग्निटिव मतलब उस बंदे की थिंकिंग, वो क्या सोचता है, बिहेवियर उसका रवैया, ठीक है, वो जो सोचेगा जब वो इस तरह के स्ट्रेसफुल इवेंट में होगा, कुछ भी सोचेगा तो सोचने से उसका बिहेवियर, वो ऐसा बिहेवियर शो करवाएगा। तो ये कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जो उसे दी जाती है ताकि वो बेहतरी
की जानिब जा सके। जैसे कि अब ये थेरेपी इस तरह दी जा सकती है, एक पर्सन है तो वो कह रहा है कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझसे बात नहीं की, मुझे इग्नोर कर दिया, ठीक है? तो वो ये नेगेटिव फैक्टर अपने माइंड में लेके बैठ के उसने सोचा ये थिंकिंग, फिर उसने रवैया इख्तियार किया अपना वो वाला। तो हम उसे ये भी तो कह सकते हैं ना कि आप जब ये सीबीटी में हम ज़्यादा सीबीटी इसलिए होती है कि पेशेंट को एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना, कि शायद जो पर्सन वो गुजर रहा है उसने आपको देखा ना हो, इस वजह से उसने आपको बुलाया नहीं है, उसने आपको क्या पता इग्नोर ना किया हो, देखा रहा हो, तो ये की सीबीटी की जाती है। फिर इसमें हॉस्पिटलाइजेशन आ जाता है, सेल्फ हेल्प आ जाता है, सेल्फ हेल्प आ जाता है, मेडिकेशंस आ जाते हैं। सेल्फ हेल्प हम अपनी कैसे कर सकते हैं? सेल्फ हेल्प हम अपनी ऐसे कर सकते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो उनसे फाइट करना आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। और कुछ ऐसे जो इवेंट्स हैं जिनकी वजह से अगर हम डिप्रेस्ड रहते हैं तो उन इवेंट्स को अपनी लाइफ में से रिमूव करना जो है वो आना चाहिए। कुछ अगर जिन चीज़ों को कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि हम उन्हें सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो हमें बहुत कम ऐसी जगहों पे जाना चाहिए और ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत कम सोचना चाहिए। और ये था मेरा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं अपने वीडियो के लास्ट पे एक अच्छी बात आपसे शेयर करती हूँ। तो आज की अच्छी बात ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी हमें हज़ारों मौके देती है ना रोने के, मतलब कि हज़ारों ऐसी चीज़ें आती हैं हमारी ज़िंदगी में कि हम उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, या कुछ ऐसा बुरा हो जाता है जिससे हमें सैडनेस फ़ील होती है। तो वहीं पे ज़िंदगी हमें मिलियंस रीज़न्स देती है स्माइल करने के। सो हमें ऑलवेज़ स्माइल करते रहना